स्पॉन्सर्ड बाय श्री राम जानकी पैलेस। क्षतिग्रस्त जोगदाहा सोन पुल को लेकर पूर्व मंत्री ने किया धरना प्रदर्शन एवं प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट आते ही नेताओं में धरना प्रदर्शन, रैली व छोटे छोटे मुद्दे को भी उछालने की कवायद शुरू हो चुकी। मामला क्षतिग्रस्त सोन नदी जोगदाहा पुल का है, जो कई महीनों से सुर्खियों में छाई रही। उसकी मेन वजह है कि प्रदेश में वर्तमान में चल रही भाजपा की सरकार है। भाजपा के नेताओं द्वारा अब तक पूर्व मंत्री के ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा था। वहीं विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस का तो पूरा अधिकार ही है आरोप लगाना, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस बरकरार है। सिहावल विधायक भाजपा की विकास यात्रा को लेकर कहे हैं कि एक तरफ भाजपा विकास यात्रा निकालकर यह बताना चाहती है कि बीजेपी के शासन काल में विकास हुआ, लेकिन यह विकास यात्रा पूरी तरह विवादों में रही है। विधायक श्री पटेल ने आगे कहे हैं कि जब बीजेपी ने विकास किया ही नहीं तो विकास यात्रा कैसे। यहां तक कि विधायक पत्रकारों के सवालों के जवाब में गुजरात के अदानी पोर्ट तक चले गए कि अदानी पोर्ट में नशीले पदार्थ पाए गए हैं, फिर भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह सिहावल विधानसभा के हर दुकान पर लगभग 2 दुकान छोड़कर तीसरे दुकान पर नशे की तस्करी चल रही है, लेकिन जनता की चिंता किसको है। पूर्व मंत्री ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए यह भी कहे हैं कि एक एक नारियल की जगह हर नेता कुछ न कुछ योगदान किया होता तो ऐसा माना जाता है कि अब तक यह पुल बनकर तैयार हो गई होती। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जनता की समस्या का निवारण कब तक हो पाता है या नहीं। सिहावल से के विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपका अगला देखिए, हमने आज बहुत ही गांधीवादी तरीके से, और हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि गांधीवादी तरीके से ही जिला प्रशासन और सरकार को जगाने की कोशिश करें। हमने आज सांकेतिक रूप से हमारा धरना था। हमने परेशानियों को ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया है। एसडीएम ने एक ज्ञापन लिया है, कलेक्टर से आपसे भी बात हुई थी। देखते हैं अगर जल्दी से जल्दी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती। मेरा तो ये है कि जिस लैब में भी आपने टेस्टिंग के लिए दिया है, तत्काल लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट मंगाइए और हल्के वाहन अगर चलने लायक है, जो भी मापदंड हो उसके अनुरूप आप डिसीजन लीजिए, और नहीं तो वैकल्पिक मार्ग आप चालू करिए। पीपा पुल भी बनते हैं और साथ साथ जो नवनिर्मित पुल है, नवनिर्माण जिसका हो रहा है जिस पुल का, इसको तेजी। स्थानीय विधायक होने के नाते आपके क्षेत्र में जो पास में ही एक बमुरी घाट में जो पुल निर्माण हो रहा है, वहाँ पर जो है इस वर्तमान में जो रेत माफियाओं का जो हौसला है इतना बुलंद है, वहाँ से प्रतिदिन जो है तो रेत की निकासी की जा रही है। जिनके पास लाइसेंस है, ठेका है, वो भी अवैध काम कर रहे हैं। इस सरकार में यही तो हो रहा है। जहाँ आप चाहे बारपान, भरुई, जहाँ भी चले जाइए, आपका पूड़ी, जहाँ भी चले जाइए, जिनके पास भी रेत खदान का ठेका है, रॉयल्टी जमा कर रहे हैं, जो निर्धारित क्षेत्रफल है उससे बाहर जाके उत्खनन कर रहे हैं, और उनको जो भंडारण की क्षमता है, जितना भी उनको भंडारण के लिए निर्धारित है उससे कई गुना ज़्यादा भंडारण कर रहे हैं। ये सबसे पहली तो यही गलती है। और दूसरा, अवैध कारोबार तो चल ही रहा है इस सरकार में। दारू हर टोले मजरे में मिल जाएगी, सरकारी दुकान वाले ले जाके टोले मजरे में पहुंचा रहे गांवों में, और आपका इसी तरह रेत खदान वाले भी रेत का सोन घड़ियाल, जबकि ये प्रतिबंधित एरिया है, पूरी तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, और करने वाले सब भाजपा के लोग हैं, क्योंकि गलत काम इन्हीं के पार्टी के द्वारा संचालित हो रहा है। जितना आपका नशा का कारोबार है इसी सरकार में, आप देखिए वहाँ पोरबंदर पे पोर्ट पे करोड़ों रुपए की कितनी बार हीरोइन जब्त होती है पर कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या चोर चोर मौसेरे भाई।